क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अपने मैरिज को बनाए रखने के लिए आपको बहुत प्रयास, काम, सैक्रिफाइसेस, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं? क्या मैरिज में जहां एक पति और पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं वहां चीज़ों आसान नहीं होना चाहिए? अगर मैरिज में इतना काम और प्रॉब्लम्स है तो क्या ऐसा मैरिज में रहना सही है? क्या ये मैरिज एक डिफेक्टिव मैरिज नहीं है? अगर ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में भी आता है तो हमारे आज का एपिसोड बहुत ध्यान से देखिएगा। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक आपको आस्क मैरिज कोच आलोक के सीरीज में एक नए एपिसोड इफ मैरिज टेक्स ए लॉट ऑफ वर्क डज दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग इन माई मैरिज में आपका दिल से स्वागत करता हूं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए गुजारिश करता हूं। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि मेरा और मेरा पत्नी का रिश्ता अच्छा है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे से उससे ज़्यादा लड़ाई एंड आर्ग्यूमेंट करते हैं। हमारे बीच किसी भी छोटे मोटे चीज़ को लेके फाइट एंड इशू चलता रहता है। अपने वाइफ को खुश रखने के लिए, मैरिज को बचाने के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। इस सब के कारण मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ, मुझे घुटन सी महसूस होती है, मैं सफोकेशन फील करता हूँ। अगर मैरिज को बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत और जतन करने पड़े तो क्या ऐसा मैरिज हेल्दी है? क्या ऐसा इनकम्पेटेबल पार्टनर के साथ रहना फ्यूचर के लिए सही है? सच मानिए तो कई लोगों के दिल में ये सवाल उठता है, क्योंकि हमारे दिल में एक मैरिज की छवि बहुत ही आइडियल, हैप्पी, फन फील्ड, रोमांटिक होती है, क्योंकि हमें ऐसा ही टीवी पर दिखाए गए हैं, हमें ऐसा ही बचपन में स्टोरीज सुनाए गए हैं। हमें लगता है कि मैरिज वो होती है जिसमें कोई लड़ाई नहीं होता, जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट, स्ट्रेस, टेंशन नहीं होता, दोनों एक जैसा सोचने वाले कंपेटेबल होते हैं, एक दूसरे से अनलिमिटेड प्यार एंड केयर करते हैं। पर हकीकत कुछ और है। ये सोच या ये धारणा संपूर्ण सत्य नहीं है। मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में हजारों कपल से बात किया और स्टडी किया, लेकिन आज तक धरती पे ऐसा एक भी मैरिज नहीं देखा जिसमें झगड़े ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, इश्यूज एंड डिसएग्रीमेंट्स ना हो। आपको लग रहा होगा आलोक कितना नेगेटिव बात कर रहे हो, हर शादी मुश्किल या प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। आप ऐसे बहुत सी कपल्स को जानते हैं जो अपने मैरिज लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कपल के बात नहीं कर रहा हूं। आपको आइडियल कपल्स सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टीवी पर मिलेंगे। मैरिज को छोड़िए, उनका डिवोर्स भी आइडियल होता है। सोचने वाला बात है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैरिज में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ना प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता है, ना ही हमारे पास इसको समाधान करने की कोई साधन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि मैरिज रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस आप सबसे पहले जाने और समझें। मेरे मानना है कि जिन मैरिज में कन्फ्लिक्ट्स या इश्यूज नहीं होता है वो मैरिज एक डेड बॉडी जैसा होता है। इंसान तो है लेकिन उसमें जान नहीं है। या फिर उन मैरिज में डिनायल सिचुएशन होता है जिसमें पार्टनर्स अपने मैरिज के प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और गांधी जी के 3 बंदर बन के रहते हैं। सही मायने में एक सच्चे, अच्छे और कॉन्शियस रिश्ते में आपको निरंतर चैलेंजेस के ऊपर काम करने पड़ते हैं, वो भी सही दिशा में। फिर मैरिज एंड लाइफ मीनिंगफुल एंड संपूर्ण होगी। लेकिन अगर आप ये मानते हैं आप परफेक्ट हो या आपको सब पता है, तो आप सिर्फ अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को अपने मैरिज एंड लाइफ में इनवाइट करेंगे। मैरिज आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाता है, आपको एक संपूर्ण इंसान बनाती है, आपको अपनी पर्सनालिटी के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को दिखाती है, जैसे गिविंग एंड सेल्फिश, एंग्री एंड फॉरगिविंग, कंपैशनेट एंड ब्लेमिंग। कहने का मतलब है कि एक ऑनेस्ट, डीप एंड कमिटेड मैरिज वही है जो आपको अपने उस पहलू से मिलाता है जैसे कोई नहीं देख पाता। जब आप अपने उस पहलू को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने दिल से अपने पार्टनर के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार वो नहीं होता जो आपको हमेशा अच्छा फील कराता है,
बल्कि अच्छा प्यार वो होता है जो आपको अपने आप से मिलवाता है। अक्सर जब हम प्यार में या अपने मैरिज में थोड़ा लो या बुरा फील करते हैं, वही समय होता है जब हमारे मैरिज और हम सही मायने में बेहतर बनते हैं। ऐसे समय में आप अपने अंदर और अपने रिश्ते के उस पहलू से रूबरू होते हैं जो सही नहीं है, और फिर अपने रिश्ते और साथी के लिए आप उस पहलू को बदलने के लिए काम करते हैं। जिस समय आपके साथ ये प्रक्रिया होती है तो यकीनन ऐसा लगता है कि शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच चीज़ों ठीक नहीं है, पर जब आप उस प्रोसेस को समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तब आपको पता लगता है कि ये सभी चीज़ों आपके रिश्ते को और भी मजबूत कर रही है। ऐसे समय में ये जरूरी है कि आप उन सभी प्रॉब्लम्स को नेगेटिवली ना देखें, बल्कि अपने मैरिज और खुद को ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। मैं अक्सर अपने काउंसलिंग सेशंस में कपल्स को 4 पर्सपेक्टिव सजेस्ट करता हूं। चलिए आपको भी वो बताता हूं, ध्यान दीजिए। नंबर 1, हेल्प एंड गाइड ईच अदर। आपको ये सोचना चाहिए कि इस संसार में आप दोनों को इसलिए एक साथ लाया गया है, पति पत्नी बनाया गया है, ताकि आप एक दूसरे के आगे बढ़ने में मदद कर सकें, एक दूसरे के मार्गदर्शक बन सकें। नंबर 2, मैरिज मेक्स यू ग्रो। आपको सोचना चाहिए कि आपका रिश्ता एक प्रेशियस गिफ्ट एंड चांस है, जो कि हमें एक बेहतर, लविंग और कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बनाने की शिक्षा दे रहा है। नंबर 3, टेक इट एज ए चैलेंज। जिन चैलेंजेस और डिफिकल्टीज का आप अनुभव कर रहे हैं, वो आपको आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स देने में मददगार साबित हो रहा है। नंबर 4, वर्क ऑन इट टिल मैरिज वर्क्स फॉर यू। शादी को सफल बनाने के लिए निरंतर सटीक प्रयास की जरूरत होती है। आपके इस प्रयास को आसान बनाने के लिए, आपके मैरिज को एक हैप्पी वाला मैरिज बनाने के लिए मैं आपके लिए एक मैरिज कोर्स मेक मैरिज हैप्पी बनाया हूँ। इस कोर्स को बनाने के लिए मैं 300 से ज़्यादा मैरिज बुक्स और 1500 से ज़्यादा इंडियन कपल्स के साथ क्लोजली काम किया हूँ। 1000 से ज़्यादा मैरिज को टूटने से बचाया हूँ। आपको वो सब कुछ सीखने मिलेगा जो एक मैरिज को सक्सेसफुल, एवरलास्टिंग एंड अफेयर प्रूफ बनाती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको कोर्स के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। याद रखिए, आज पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च एक सक्सेसफुल मैरिज आपको एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ का गारंटी देता है। आपका सभी इन्वेस्टमेंट से बेहतर और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपका मैरिज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मैरिज कोच आलोक आपसे इजाजत लेता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आपके भी मैरिज से जुड़े या हमारे इस एपिसोड से जुड़े कुछ सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय। जय हिंद।